बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, क्या हाल व अहवाल है। मांग अल्लाह से चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ और अपने सब बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ जो कि मेरे चैनल को पसंद करते हैं और मुझसे रब्ता भी करते हैं और कमेंट्स में भी मेरे वज़ाइफ के लिए जो है वो दुआएं भी करते हैं मेरे लिए, मेरे वज़ाइफ को पसंद करते हैं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला सबके घरों में अमन व अमान कायम रखे और सबको सेहत व सलामती के साथ ज़िंदा सलामत रखे, आमीन। तो किसी बहन ने मुझसे पूछा है कि मैं उन्हें कोई ऐसा वजीफ़ा बताऊं जिससे उनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत आ जाए और इज़्ज़त कदर में भी इजाफ़ा हो जाए और रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत आ जाए और रिज़्क़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, कसरत भी हो और बरकत भी हो, दोनों चीज़ों के लिए मैं उन्हें कोई वजीफ़ा बताऊं। तो आज मैं इसलिए वजीफ़ा एक लेकर हाज़िर हुई हूँ। इससे कबल मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप मांग अल्लाह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो मेरी वीडियो है इसको लाइक कर दें और बेल आइकॉन का बटन बिल्कुल याद से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस और नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको मिलती रहें और हमारी मुलाकात होती रहे। सबसे पहले तो ये है कि घर में सलाम करने की आदत को डेवलप करें, घर में सलाम करने की आदत डालें और कहीं जाएं भी तो मिलकर और सलाम करके जाएं। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता है। और खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोएं और खाने के बाद भी हाथ ज़रूर धोएं। खाने से पहले और बाद में हाथ धोने से रिज़्क़ बढ़ता है, बावज़ू रहने से रिज़्क़ बढ़ता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से रिज़्क़ बढ़ता है। जब भी खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है, आपने खाना दिया, पीने को ठंडा पानी दिया, आज़ादी के साथ खाना दिया और अपने अल्लाह ताला से का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। इसके अलावा जो पाक साफ़ दस्तरखान पर जो गिरे हुए लुक़मे होते हैं उनको उठाकर खाने से भी रिज़्क़ में बरकत होती है और सदका खैरात करने से भी रिज़्क़ बढ़ता है। ये सब चीज़ें हमें अपने मामूल बनाएं, अपना अल्लाह पर तवक्कल करें और तकदीर पर राज़ी रहें। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसका शुक्र अदा करें हर वक्त और कमज़ोर लोगों की दिलजोई करें और उनकी हेल्प करें। ये भी रिज़्क़ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हाथ है। डियर व्यूवर्स, अब मैं आपको इनकम में इजाफ़ा की दुआ बताती हूँ। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आमदनी जो होती है वो बहुत कम होती है और सफ़ेद पोशी में गुजारा करना भी मुश्किल होता है। जो बहन है उन्होंने मुझसे यही पूछा है कि उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है और सफ़ेद पोशी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है और वो किराए के घर में हैं और उनके पास कोई प्रॉपर कोई अच्छी सी सवारी भी नहीं है। तो वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतों से नवाजें, उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो जाए ताकि वो अपने अहल व याल की अच्छी तरह कफ़ालत कर सकें और अपनी बच्चियों की शादियां भी कर सकें और बच्चों की तालीम भी जारी रख सकें। तो इस तरह की इन चीज़ों के लिए दुनियावी तौर पे मालो दौलत की ज़रूरत है। तो अब मैं जो उनको वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो ये वजीफ़ा पढ़ें, लेकिन ये सबको इस वजीफ़ा को पढ़ने की इजाज़त है क्योंकि ये कुरान पाक की आयत है और इसके सवाब के साथ साथ अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाते हैं। तो ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 73 और 74 है। ये देखिए, ये आयत जो आपने पढ़नी है वो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नल फ़ज़ला बियादिल्लाहि यूतिही मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। फरमा दीजिए कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है, जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है। अल्लाह अज़ीम और फ़ज़ल वाला है। इसका तर्जुमा देखिए कितना प्यारा है कि अल्लाह ताला के हाथ में सारा फ़ज़ल है, जिसको चाहता है वो अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है।
काश कि अल्लाह ताला हम पे भी इतनी रहमत फरमाएं और हमें अपने ख़ास बंदों में शुमार कर लें, अपनी रहमत के लिए हमें मखसूस कर लें। ज़ाहिर है कि जो शख्स अल्लाह ताला के रहमत के साथ उसके लिए मखसूस उसको कर लेगा, उसको रिज़्क़ की फरावानी के साथ साथ ईमान की दौलत भी नसीब होगी, तो उसकी रोज़ी में भी अल्लाह ताला खैर व बरकत पैदा करेंगे बेहदो हिसाब। तो जिसने भी ये वजीफ़ा पढ़ना है, इसका ये है कि पाक साफ़ जगह पर बावज़ू होकर फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें या इशा की नमाज के बाद 121 बार इस आयत को पढ़ें सुबह और 121 बार शाम। आपने पढ़ना है इस आयत को अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और इस आयत को 121 बार सुबह और 121 बार इशा की नमाज के बाद पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आमदन में इजाफ़ा फरमा दें और इनकम जो है वो उसमें इजाफ़ा हो जाए, कसरत भी हो और बरकत भी हो। अल्लाह ताला से सिर्फ़ कसरत ना मांगें बल्कि बरकत भी साथ मांगें। बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। कसरत की ज़्यादा बरकत की बात होती है कि बरकत अगर हो तो थोड़े में भी अल्लाह ताला बहुत शानदार गुजारा कर देते हैं और सब ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। और जो है इसके बाद ये भी है कि सदका और खैरात भी ज़रूर करें। जब भी कोई भी वजीफ़ा शुरू करें तो अल्लाह ताला की राह में कुछ ना कुछ रकम किसी गरीब को दें या किसी बेवा को दें और भूखों को खाना खिलाएं। भूखों में सिर्फ इंसान ही भूखे नहीं आते, बल्कि ज़ुमरे में नहीं आते सिर्फ इंसान ही, बल्कि कीड़े मकोड़े और चरिंद परिंद जो हैं ये भी जो भूखों के ज़ुमरों में आते हैं, इनको भी खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। जिस घर में से चरिंद परिंद को खाने के लिए मिलता है, चींटियों को खाने के लिए मिलता है, उस घर में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं आती। ये बात बिल्कुल पक्की बात है और बहुत से लोगों ने बहुत अरसा से इसको आज़मा भी रहे हैं। तो मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया है, प्लीज़ मुझे भी दुआओं में याद रखें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग कुरान पाक की ये आयत पढ़कर इससे फ़ायदा उठा सकें और इस कार सवाब में आप भी मेरे साथ हिस्सादार बन जाएं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।